आप सभी ने भगवान से जुड़ी कई कहानियां सुनी और पढ़ी होंगी। ऐसे में आज हम आपको बताने जा रहे हैं एक ऐसी कहानी जो शायद ही आपने कभी सुनी हो। दरअसल यह कहानी श्री कृष्ण से जुड़ी है। एक बार जब भगवान कृष्ण ने गुस्से में अपने ही पुत्र सांबा को कोढ़ी होने का श्राप दे दिया और आज उसी से जुड़ी एक रोचक कथा के बारे में हम आपको बताने वाले हैं। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण की कई रानियां थी, जिनमें से एक जाम्बवंत की पुत्री जाम्बवंती भी थी। कहा जाता है कि श्री कृष्ण और जाम्बवंती के विवाह के पीछे भी एक अद्भुत कहानी छुपी है। दरअसल पुराणों के अनुसार बहुमूल्य मणि हासिल करने के लिए भगवान श्री कृष्ण और जाम्बवंत में 28 दिनों तक युद्ध चला था। उस समय युद्ध के दौरान जब जाम्बवंत ने कृष्ण के असली रूप को पहचान लिया तो उन्होंने मणि समेत अपनी पुत्री जाम्बवंती का हाथ भी उन्हें सौंप दिया था। वहीं कृष्ण और जाम्बवंती के पुत्र का नाम हुआ था सांबा। कहा जाता है सांबा इतना सुंदर और आकर्षक था कि कृष्ण की कई पटरानियां भी उसकी सुंदरता के प्रभाव में आ गई थी। वहीं सांबा के रूप से प्रभावित होकर एक दिन श्री कृष्ण की एक रानी ने सांबा की पत्नी का रूप धारण कर उसे आलिंगन में भर लिया, लेकिन ऐसा करते हुए श्री कृष्ण ने उन दोनों को देख लिया। उसके बाद गुस्सा होकर श्री कृष्ण ने सांबा को कोढ़ी होने का श्राप दे दिया। अगर पुराणों की माने तो महर्षि कटक ने सांबा को कोढ़ से मुक्ति का उपाय बताते हुए सूर्य देव की उपासना करने को कहा था। उसी के बाद सांबा ने चंद्रभागा नदी के किनारे मित्रवन में सूर्य देव का एक मंदिर बनवाया और 12 सालों तक सूर्य देव की कड़ी तपस्या की। कहा जाता है कि सूर्य देव ने सांबा की तपस्या से प्रसन्न होकर उसे कोढ़ से मुक्ति पाने के लिए चंद्रभागा नदी में स्नान करने को कहा और उस चंद्रभागा नदी को उन्होंने अमृतत्व प्रदान किया। जब भी चांद अपनी फुल कलाकृतियों में होता है, यानी पूर्णिमा के दिन, इस नदी का जल अमृत बन जाता है और कोई भी व्यक्ति अगर इस नदी में स्नान करे तो उसकी हर बीमारी ठीक हो जाती है, भले ही कितनी भी गंभीर बीमारी वो क्यों न हो। ऐसा माना जाता है कि इस नदी में स्नान करने वाले व्यक्तियों का कोढ़ तो उसी समय ठीक हो जाता है। दोस्तों, अगर आपको इस नदी के बारे में जानना है कि यह नदी आज यानी कि कलयुग में कहाँ स्थित है तो हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। हम आपको कमेंट बॉक्स में इसका जवाब अवश्य देंगे।